सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण की 1112वीं जयंती 16 फरवरी 2024 पर क्या कहा गुर्जर समाज के युवा नेता समाज सेवी धनराज गुर्जर, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका गुलाबपुरा, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को भगवान देवनारायण खेड़ा चौसला मंदिर के बारे में क्या कहा, देखिए। धनराज जी, अभी जो है आने वाली 16 तारीख को भगवान देवनारायण जी की 1112वीं जयंती आ रही है। इस मौके पर आप देश के गुर्जर समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को देवनारायण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सबके लिए मंगल कामना करता हूं। देवनारायण भगवान की 1112वीं जयंती और देवनारायण भगवान का एक ऐसा विचित्र अवतार जो हमारे फट चित्रों में उसका उल्लेख है, और देवनारायण भगवान की लीला, देवनारायण भगवान के इतिहास और उनकी गौरव गाथा हमारे पुजारी और हमारे भोपा लोग फट चित्रों के अंदर उनका उल्लेख है और वो गाते हैं। और आज देवनारायण भगवान के अवतार के बारे में एक अलग ही उनका ऐसा अवतार, एक ऐसी उनकी लीला जो हर आदमी के मन में भावनाओं का जुमार उमारती है। आज हमारे इस देश में, इस धरती के ऊपर कई अवतार हुए, चाहे वो सर्वव्यापक देव हो, चाहे क्षेत्रीय देव हो। हमारे धरती पे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, चाहे भगवान राम का अवतार हुआ, चाहे भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ, चाहे नरसिंह का अवतार हुआ। जितने भी हमारे अवतार हुए वो सर्वव्यापक देव है। क्षेत्रीय देव जैसे बाबा रामदेव जी महाराज, भोमिया जी महाराज, तेजा जी महाराज, खल्ला जी राठौड़ जैसे कई अवतार हमारे यहाँ पर हुए। मगर जो भी अवतार हुआ उन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया और इस धरती के ऊपर उन्होंने अपनी देह त्यागी। मगर देवनारायण भगवान का एक ऐसा अवतार है कि उन्होंने किसी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, उन्होंने माला शेरी की डोंगरियों में कमल के फूल के अंदर अवतार लिया और माता साडू की जोड़िया के अंदर देवनारायण भगवान आए। और देवनारायण भगवान ने कई वर्षों तक इस धरती के ऊपर लीलाएं रची। देवनारायण भगवान ने कई दुख, गरीब दीन दुखियों की उन्होंने सेवा की और उसके बाद इस धरती के ऊपर उन्होंने देह नहीं त्यागी। उन्होंने नीलागर घोड़े के ऊपर बरणाघर से सीधे वैकुंठ के ऊपर जाने वाले इस पृथ्वी के ऊपर कोई देव हुए तो वो देवनारायण भगवान हुए। तो देवनारायण भगवान के बारे में ऐसे कई तथ्य आज भी हमारे यहाँ पर मौजूद रहे। हमारे ये कर्म भूमि देवनारायण भगवान की रही, ये माता साडू की कर्म भूमि रही, ये सवई भोज महाराज बगड़ाउतों की ये कर्म भूमि रही। और इस धरती के ऊपर देवनारायण भगवान का इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास हमारे पूर्वज के मुँह से, हमारे पुजारियों के मुँह से हमारे को सुनने को मिलता है। खारी नदी के तीर के ऊपर बगड़ाउतों ने मान सम्मान के लिए भयानक एक युद्ध लड़ा। खारी नदी को खून से पाटू पाटवाने का इतिहास हमारे फट चित्र के अंदर उल्लेख है। ये खेड़ा चौसला देवनारायण भगवान जहाँ पर चतुर्भुज रूप धारण किया और यहाँ पर देवनारायण भगवान का राज तिलक हुआ और सवाई भोज महाराज के गांव खेड़ा चौसला को वापस बसाने का काम देवनारायण भगवान ने किया। और देवनारायण भगवान के इस मंदिर की यहाँ की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत बड़ा देवनारायण भगवान का इतिहास है। और आज प्रदेश के अंदर छोटे से छोटे गांवों के अंदर भी देवनारायण भगवान के देवरे हैं, जहाँ पर 36 कौम के व्यक्ति पूजा अर्चना करने का और खीर चूरमे का भोग लगाने का काम करते हैं और देवनारायण भगवान भी सब लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। चेयरमैन साहब, ये बताइए, जो 1112वीं जयंती यहाँ पे खेड़ा चौसला देवनारायण मंदिर पर आप लोग किस प्रकार से मनाएंगे, किस प्रकार से आप कार्यक्रम आयोजित करना चाहेंगे? और गुर्जर समाज के जितने भी यूथ है, यानी अभी युवा है, युवाओं को ऐसा इतिहास हो सकता है नहीं पता हो, आप उन युवाओं को अपने धर्म के प्रति, अपने स्थान के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी क्षेत्र के व्यक्ति देवनारायण भगवान के मंदिर से जुड़े हुए हैं, यहाँ सब आते हैं। पड़ोस में बहुत बड़ा ये शहर के बीचों बीच मंदिर है, यहाँ पर 36 कौम के लोग यहाँ पर देवनारायण भगवान के
मंदिर के ऊपर आते हैं। इस देवनारायण भगवान के मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था है और जब से देवनारायण भगवान का यहाँ पर मंदिर है तब से आज तक यहाँ पर देवनारायण भगवान का जागरण लगता है और देवनारायण भगवान की लीलाओं का बखान होता है और यहाँ पर खीर चूरमे का भोग लगता है और प्रतिदिन देवनारायण भगवान की सुबह शाम आरती होती है और देवनारायण भगवान के इस मंदिर के ऊपर हजारों व्यक्ति श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और देवनारायण भगवान के मंदिर पर मन्नत मांगते हैं और देवनारायण भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये थे हमारे साथ में भीलवाड़ा जिले के युवा राजनेता भी कहूँगा मैं तो, क्योंकि आप जो है पूर्व में यहाँ पे पार्षद भी रहे हैं, नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। आपने अभी विधानसभा चुनाव 2023 में जो है विधायक का चुनाव भी लड़ा था। हम ऐसे युवा धनराज गुर्जर से इस गुलाबपुरा स्थान के लिए क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या ऐसा इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस स्थान का डेवलपमेंट और हो? हम सब लोगों ने मिलकर देवनारायण के मंदिर के ऊपर बहुत अच्छा विकास हमने करवाया है, मगर देवनारायण भगवान के मंदिर की जो इस जगह का जो महत्व है और उस जगह के उस महत्व की ख्याति जिस प्रकार जितनी होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हमारी छोटी मोटी कमी रही है। हम सब लोग मिलकर इस मंदिर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये मंदिर किस प्रकार विख्यात हो उसके पूरे प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। ये थे हमारे साथ में युवा नेता समाज सेवी धनराज गुर्जर, जो अपनी राजनीति की पूछ के साथ साथ में सामाजिक सेवाओं में भी इन्होंने अलग विशेष पहचान बनाई है।